दोस्तों, आज का वीडियो हमारे ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया के आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि साथियों एक ऐसा आदेश आज हमें प्राप्त हुआ है जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें 1 अप्रैल 2025 से न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनका न्यूनतम वेतन में हो गई है जबरदस्त बढ़ोतरी। पूरा आदेश दिखाऊंगा, पूरा आदेश इंग्लिश में है लेकिन उसका मैं हिंदी आपको ट्रांसलेट दिखाऊंगा। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर आप सोचिए 1032 रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी कर दी गई है। तो पूरा वीडियो देखिए, आदेश कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि बहुत से कर्मचारी कमेंट करते हैं कि आदेश दिखाइए, तो आदेश ही आज आपको दिखाने वाले हैं। एक अखबार ने भी बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है, तो वो खबर भी आपको दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो जितने भी हमारे साथी भाई देखते जा रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की कोई भी खबर हो सबसे पहले आपको मिले, तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित, हम इस पेज पर सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन कोई भी खबर हो तुरंत इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। इसकी लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर कर्मचारियों ने कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लेना। चलिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फॉलो कर लेना। क्योंकि ये जो मैं आदेश जितने भी आदेश आते हैं, ये जितने भी आदेश होते हैं, सबकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये आदेश आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए 28 मार्च 2025 को ये आदेश जारी हुआ है, मतलब मुश्किल से एक सप्ताह पहले ही ये आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है और इसमें देखेंगे आप तो यहाँ देख लीजिए, फाइल नंबर 1/61/2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर सी, न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली से ये आदेश जो है जारी किया गया है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सब कुछ पूरा एड्रेस है और यहाँ पर 28 मार्च को ये आदेश जारी किया गया है। साथियों अगर इस आदेश को हम देखें तो पूरा आदेश ये इंग्लिश में है, लेकिन आज की जानकारी हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाएंगे और इस आदेश को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है, किस कैटेगरी के कर्मचारी को कितना जो है वेतन बढ़ा हुआ है, कितना वेतन मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल चारों श्रेणी यहाँ पर दी हुई है और किस कर्मचारी को कितना वेतन बढ़कर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। लंबा चौड़ा पूरा ये आदेश जो है यहाँ पर बताया गया है। साथियों इस आदेश को हमने क्योंकि आपको कहा है कि आपको हिंदी में हम इसकी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश में आदेश है, लेकिन एक अखबार ने साथियों पूरा इस आदेश को कवर किया है हिंदी में। तो आपको सरल भाषा में हम आपको इस आदेश के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। ये पूरा लंबा चौड़ा आदेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पूरे आदेश को मैं बता दूंगा आपको कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप इसको हिंदी में भी कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो अखबार ने इस आदेश को कवर किया है तो उसने हिंदी में जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है अखबार ने वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेज अप्रैल 2025, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो आदेश मैंने आपको दिखाया है, ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। आप बात को समझ लीजिए, आप किसी भी राज्य में काम करते हो, पूरे भारत में ये आदेश लागू होगा और आप किसी भी राज्य में काम करते हो और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में काम कर रहे हैं, जो विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, यदि आप उनमें आउटसोर्स कर्मचारी हैं या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो आपको इस आदेश का फ़ायदा मिलेगा। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विभागों में वर्क करते होना चाहिए। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पर काम कर रहे हैं
जो भी विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे हैं, उन विभागों में काम कर रहे हैं, उन कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन एजेंसियों में काम कर रहे हैं, तो इसका लाभ जो है उनको, उन कर्मचारियों को मिलेगा। चलिए अब आपको पूरा आदेश दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 29 मार्च 2025 की ये जानकारी जो है हम आपको यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं। अब चलिए हम आपको बता दें आगे। तो यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अप्रैल 2025, और यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा हिंदी में जो है उसी आदेश के बारे में बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, यहाँ पर बात को समझते चलिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, डेली वेजर आदि के महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश के सेंट्रल स्फीयर के अंतर्गत काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले, आप चाहे आपकी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, कंपनी हो या विभाग हो, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ देख लीजिए आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अप्रैल 2025 बढ़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अप्रैल 2025 महंगाई भत्ता साल में 2 बार जारी किया जाता है। सभी को पता होगा कि अप्रैल में एक बार महंगाई भत्ता बढ़ता है और एक बार अक्टूबर में बढ़ता है। तो इस बार अप्रैल में बढ़ चुका है, और 1 अप्रैल 2025 से आपको कितना बढ़कर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, जिसका लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी, यहाँ गौर करिएगा यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग, कि जिसका लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, डेली वेजर आदि को मिलता है। अगर आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, पीएसयू आदि में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में श्री के शेखर, चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर ने दिनांक 28 मार्च 2025 को महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जिसका लाभ आपको आगामी 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। तो 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल तो निकल चुका, मतलब ये जो महीना आपका चल रहा है इसका जब वेतन आएगा तो आपको बढ़कर वेतन आएगा। यहाँ पर देखिए इस अखबार ने पूरा चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी स्किल्ड, क्लियरिकल, हाईली स्किल्ड। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको आसान भाषा में समझा दूँ यहाँ साथियों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये है अकुशल वर्कर के लिए, ये है अर्धकुशल वर्कर के लिए, ये है कुशल वर्कर के लिए, और ये है उच्च कुशल वर्कर के लिए। और यहाँ पर देखिए तीनों कैटेगरी दी हैं, ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया। तो यहाँ पर आपको बता दें अकुशल वाले जो ए एरिया वाले हैं, तो उनको अब जो है यहाँ देख लीजिए महंगाई भत्ता ये जुड़ चुका है 282 रुपये प्रतिदिन, 805 रुपये पड़ेंगे, और बी एरिया वाले को 674 रुपये पड़ेंगे, और सी एरिया वाले को पड़ेंगे 541 रुपये प्रतिदिन। इनको अब मिलने वाला है अकुशल वालों को। ये अकुशल वालों का मैंने बताया डेली का। अब अगर बात कर लें अर्धकुशल वालों को, तो यहाँ देख लीजिएगा अर्धकुशल वालों को जो ए कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए उनको मिलेगा 893 रुपये, बी कैटेगरी में जो आते हैं उनको मिलेगा 760 रुपये प्रतिदिन, और जो सी कैटेगरी में आते हैं उनको 632 रुपये प्रतिदिन। और यहाँ पर देख लीजिए अब मैं बात कर रहा हूँ साथियों कुशल वर्कर की। ये जो है तीसरे नंबर पे कुशल वर्कर है। तो यहाँ पर कुशल वर्कर में जो ए कैटेगरी में आएंगे उनको मिलेगा 981 रुपये प्रतिदिन, जो बी कैटेगरी में आएंगे उनको मिलेगा 893 रुपये प्रतिदिन, और जो सी कैटेगरी में आएंगे उनको मिलेगा 760 रुपये प्रतिदिन। अब बात करेंगे उच्च कुशल वर्कर की। उच्च कुशल को जो ए कैटेगरी में आते हैं उनको 1065 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 1065 रुपये। जो बी कैटेगरी में आते हैं उनको 981 रुपये, और जो सी कैटेगरी में आते हैं उनको 893 रुपये। साथियों आपको बता दें कि ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये पूरे भारत के लिए ये जो है आदेश जारी रहेगा। अब चलिए आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अखबार क्या लिखता है, हमारे उपरोक्त टेबल में आपके सैलरी के बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का कुल योग है।
यानी जो हमने आपको दिखाया यहाँ पर, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक आपका जो वेतन है, यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपका बेसिक वेतन, और ये प्लस होके जो जुड़ा है ये महंगाई भत्ता जुड़ा है। तो ये सब का किसका कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है वो इसमें सब जोड़कर बता दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महंगाई भत्ता और बेसिक वेतन जोड़कर आपको बताया गया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे उपरोक्त टेबल में आपको सैलरी के बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का कुल योग है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एरिया वाइज मिलेगा, जो कि एक दिन की सैलरी है। अगर यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपको मासिक दर से, यहाँ देख लीजिए साथियों, अगर आपको मासिक दर से सैलरी का भुगतान किया जाता है तो आप उपरोक्त में 26 से गुणा कर अपना मासिक सैलरी के कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जो कि निम्न प्रकार से होगा। 26 से गुणा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि 26 दिन की सैलरी दी जाती है। तो मान लो किसी कर्मचारी को वहाँ पर मैंने 632 रुपये प्रतिदिन बताया है, तो उसका गुणा आप 26 में करेंगे तो आपकी महीने की सैलरी निकल आएगी कि आपको कितनी सैलरी महीने में मिलनी है। फिर भी आगे आपको यहाँ देख सकते हैं पूरी टेबल कैलकुलेट करके बता दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए पूरी ये टेबल है जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और मई में इसका आपका वेतन आ जाना है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जैसे आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकुशल श्रमिक हैं तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सैलरी माह में कितनी आएगी। जो अकुशल श्रमिक हैं और ए कैटेगरी में आते हैं उनकी प्रतिमाह सैलरी होगी 20,930 रुपये, और जो अकुशल श्रमिक है और बी कैटेगरी में आते हैं उनकी सैलरी होगी 17,524 रुपये प्रतिमाह, और जो अकुशल श्रमिक हैं और सी कैटेगरी में आते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी होगी 14,066 रुपये प्रतिमाह। यहाँ आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साथियों अर्धकुशल की। तो यहाँ देख लीजिए, ये है अर्धकुशल का चार्ट। तो अर्धकुशल वाले, अगर आप अर्धकुशल श्रमिक हैं और ए कैटेगरी में आते हैं तो आपकी सैलरी प्रतिमाह 23,218 रुपये होगी। बी कैटेगरी में आते हैं तो 19,760 रुपये होगी, और यदि आप अर्धकुशल हैं और सी कैटेगरी में आते हैं तो 16,432 रुपये प्रतिमाह होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करेंगे कि कुशल कैटेगरी की, यहाँ देख लीजिए कुशल वालों की, तो यदि आप कुशल श्रमिक हैं और आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 25,506 रुपये प्रतिमाह, अगर बी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 23,218 रुपये प्रतिमाह, और अगर आप कुशल श्रमिक हैं और सी कैटेगरी में आते हैं तो 19,760 रुपये प्रतिमाह आपकी सैलरी होगी। अब बात करेंगे अगर उच्च कुशल श्रमिक की, तो अगर आप उच्च कुशल में आते हैं और ए कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 27,690 रुपये प्रतिमाह, और यदि बी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 25,506 रुपये प्रतिमाह, और यदि आप उच्च कुशल श्रमिक हैं और सी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 23,218 रुपये प्रतिमाह जो है वेतन आपका आने वाला है, सैलरी आपकी आने वाली है। तो ये पूरा आपको हमने बता दिया। अब यहाँ देख लीजिए इस अखबार, ये अखबार क्या लिखता है, अगर आपको 1 अप्रैल 2025 से उपरोक्त दर से नहीं भुगतान किया जा रहा तो ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत आकर कर सकते हैं, यानी लिखित शिकायत आप कर सकते हैं। ये अखबार भी आपको बोल रहा है अगर आपको ये वेतन नहीं दिया जाता। यहाँ देख लीजिए, जिसमें आपको न्यूनतम वेतन से कितना कम वेतन दिया जा रहा है, आपने मुख्य नियोक्ता और ठेकेदार, सब ठेकेदार का पूरा नाम, पता और शिकायतकर्ता का नाम और पता जरूर लिखें। अगर आप अपने सैलरी स्लिप, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप आदि सबूत के तौर पर लगाएंगे, अपना शिकायत लगाते समय 10 गुना, यानी अपनी शिकायत लगाते समय 10 गुना हर्जाने की मांग कर सकते हैं। ये सरकार का नियम है। अगर आपको जो बताई गई है आदेश में सारणी, अगर उस हिसाब से आपको वेतन नहीं दिया जाता तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और 10 गुना तक हर्जाना ले सकते हैं। आपको शिकायत करना है अपने एरिया के लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में शिकायत करना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए यही जानकारी थी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जितने भी हमारे सेंटर के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आउटसोर्स हों या फिर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हों, सभी के लिए एक खुशखबरी है कि 1 अप्रैल 2025 से एक बार फिर से शासन ने आपका न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया है और आपका वेतन बढ़ाया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब पूरे देश में यह आदेश लागू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर।
तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप ये आदेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने इसकी पूरी PDF डाल दी है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।